हेलो बच्चों, तो आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो का पार्ट 1 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा और पूरे जितने भी तरह के मैट्रिसेस के टाइप होंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिटर्मिनेंट का भी मैं इसमें स्टार्ट करूंगा कुछ पार्ट। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और हम बताते हैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं, कैसे कैसे इसके बारे में मैट्रिसेस क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, सबके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है वो है मैट्रिसेस। हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं एक सिंगुलर वर्ड के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक एरे होता है। ठीक है, एरे होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं रो और कॉलम वाइज लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपको ये जो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे A1 A2 A3। ठीक है, यहाँ पे लिखा B1 B2 B3। तो यहाँ पे ये जो आपको इस तरफ जो दिख रहे हैं ऐसे लिखे हुए, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, ये है पहली रो, इसको हम कहते हैं रो 1 और इसको हम कहते हैं रो 2। ये जो आपको ऊपर से नीचे तक ये जो जाती हुई वैल्यू दिख रही है इसको हम कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यानी ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे साइड में एक चीज़ लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम हिंदी में कहते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि यानी मैट्रिक्स यानी आव्यूह की जो कोटि होती है उसको डिफाइन किस तरीके से करा जाता है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा A1 A2 A3, यहाँ पे लिखा B1 B2 B3, यहाँ पे लिखा C1 C2 C3। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितनी रोज हैं, आप बोलोगे एक दो तीन रोज हैं। कॉलम कितने हैं? एक दो तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो लिखा जाता है, ऑर्डर लिखने का तरीका होता है M क्रॉस N। M जो होता है पहले इसको लिखते हैं रोज को, यानी स्तंभों पंक्तियों को। रोज को हिंदी में हम पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, M में लिखा जाता है पंक्तियों को कि कितनी पंक्तियां हैं। N में लिखा जाता है कॉलम्स को, कॉलम्स यानी स्तंभ को। ठीक है, स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, N की जगह पे लिखा जाता है। जो पंक्तियाँ होती है वो M की जगह पे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कितने पंक्तियाँ हैं, कितनी रोज हैं, तो दो रोज हैं, तो टू यहाँ पे क्रॉस लगा के कितने कॉलम से, एक दो तीन, तो 2 क्रॉस 3 जो है वो इसकी कोटि हो गई। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इसमें कितनी रोज हैं, एक दो तीन, कॉलम कितने, एक दो तीन, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो कभी भी आपको जो होता है ये एलिमेंट काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो छोटी सी मैट्रिक्स हमने लिख दी, इसमें आपने काउंट कर लिया कि एक दो तीन चार पाँच छः एलिमेंट है। आपको कभी भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर का मल्टीपल होता है उतने ही इसमें एलिमेंट होते हैं। जैसे दो तिया कितना होता है, छः होता है, तो इसके अंदर छः एलिमेंट होंगे। काउंट कर लिया है आपने, देखो छः ही है। इसमें देखो अगर कितने हैं, 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि तीन तिया क्या होता है, 9 होता है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो एक किसी भी तरह की मैट्रिक्स में जो होता है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं यानी कितने अवयव हैं, ये पता लगता है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए आपको सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर पता लग जाएगा। आपको पूरा काउंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आगे इसके बाद बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, यानी कितनी तरह के मैट्रिसेस होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स। तो टाइप्स की सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, जिसमें नाम से पता लगता है जिसमें रो हो और कॉलम सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल वर्ड से दिखाते हैं, स्मॉल कभी नहीं लिखते। स्मॉल यहाँ पे लिखते हैं अंदर हम। ठीक है, तो A B C D अगर मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे देखो रो, तो अगर मैं बात करूँ कितनी रो है तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही तो रो है, एक से ज़्यादा रो तो नहीं है। तो कॉलम कितने, कॉलम कितने सारे भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम है। ठीक है, 4 की जगह पे हम 5 6 7 8 जितनी मर्जी उतने कॉलम ले सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, रो मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि सिर्फ इसमें एक रो होती है, यानी 1 क्रॉस आव्यूह कितनी भी हो सकती हैं, n इसका ऑर्डर होता है, 1 क्रॉस n इसका ऑर्डर होता है। दूसरा आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। सेकेंड टाइप क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम लिखते हैं स्तंभ आव्यूह। बिल्कुल सही है, नाम से ही पता लग गया, जैसे पुराना है ऊपर वाला करा है हमने रो मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, एक कॉलम होगा बस।
बाकी रोज जो हैं वो कितनी भी आ सकती हैं, ए बी सी डॉट 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 जितनी मर्जी। तो इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसका ऑर्डर क्या होगा यानी इसकी कोटि क्या होगी, वो होगी m क्रॉस 1 की। ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये स्क्वायर की तरह ही एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लिखे, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कितनी रोज हैं, एक दो, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। तो दो कॉलम है यहाँ पे, तो दो रोज हैं दो कॉलम है, यानी जिसका m और n रोज और कॉलम के नंबर जो होते हैं वो बराबर हों, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी वर्ग आव्यूह होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है कि इसमें जितनी रोज होंगी उतने कॉलम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं दो रोज हैं, तो कॉलम दो नहीं होंगे, दो से कम होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। तो कितने हो सकते हैं कॉलम, इस वाले अगर हम बात करें, इसमें दो रोज हैं तीन कॉलम्स हैं, तो इसमें कॉलम और रोज जो होते हैं इस तरीके से बराबर नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तीसरा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट डायगोनल के 1 होते हैं और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। ये होता है मैट्रिक्स का डायगोनल। ऐसे मेजर करा जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख रहे हैं हम, तो इस लाइन में इस नीचे की तरफ जाते वक्त जितने भी एलिमेंट होते हैं ये डायगोनल होता है, इसका डायगोनल यानी विकर्ण होता है। ठीक है। तो 1 0 0 1 ऐसा हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 1। तो क्या दिख रहा है इसमें खासियत, ये जितने भी एलिमेंट है ये 1 है, बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। ठीक है। 4 क्रॉस 4 की भी बन सकती है, ये 2 क्रॉस 2 की थी, ये 3 क्रॉस 3 की थी। अब हम 4 क्रॉस 4 की बनाएंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। तो ऐसा ये बन जाएगी, और इसमें इसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है। ये सिर्फ 1 होने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम का मतलब ये देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इसमें 1 1 1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ सकते हैं। 1 1 1 हो गया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके सेम होंगे। तो √3 √3 √3 है, बाकी सारे 0 हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते किस तरीके से हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से करते हैं। दो अवयव को जोड़ने का तरीका क्या होता है, मान लेते हैं पहली अवयव है 1 2 3 4, दूसरी अवयव है 1 1 2 3। इन दोनों को जोड़ के अगर a प्लस बी पूछा जाता है आपसे, तो किस तरीके से निकलेगा। तो आपको 1 2 3 4 को जोड़ना है किसमें, 1 1 2 3 में। तो इसका जोड़ने का बड़ा आसान सा तरीका होता है बच्चों। आपको करना क्या है, पहले वाले को पहले वाले के साथ में जोड़ दो। 1 और 1 कितना होता है, 2। दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ में, 2 और 1 कितना होता है, 3। इसी तरीके से तीसरे वाले को तीसरे वाले के, 3 और 2 5। ठीक है। 4 और 3 कितना होता है, 7। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि ये क्या जुड़ सकते हैं हर जगह या नहीं जुड़ सकते। अच्छा, हमने ये सब जोड़ दिया, पर क्या ये सारी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं क्या। अगर मैं बोलूँ a इज इक्वस टू 1 2 3 4 है, b इज इक्वस टू 4 5 6 7 8 9 है। मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको सोच सकते हो कि क्या निकलेगा, 1 4 ऐसा कुछ ऐड करके क्या निकलेगा। तो अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो क्या होगा, आपने सोच लिया होगा आंसर अपना अपना। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो क्या ये जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, या क्यों नहीं जुड़ेंगी। अगर नहीं जुड़ेंगी तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। 1 + 4 5 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 3 + 4 3 + 7 10 हो गया, 4 + 8 12 हो गया। लेकिन ये 6 और 9 तो बच ही गए। इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इस तरह की कॉन्सेप्ट चीज़ें आती हैं, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें जो होता है, अगर आपको दो मैट्रिसेस ऐड करनी है, तो उसके जो हम बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या है 2 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। इनका जो ऑर्डर है वो आपस में सेम होना चाहिए, यानी अगर ये 2 × 2 है तो ये भी 2 × 2 होना चाहिए, या ये 2 × 3 है तो ये भी 2 × 3 होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये मैट्रिसेस आपस में नहीं जुड़ेंगी। ठीक है। इसी तरीके से माइनस के लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है, माइनस भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस आ जाएं, दो अवयव आ जाएं, तो उनको दोनों को आपस में गुणा या मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं हम। क्या हम अवयव को गुणा ही कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं क्या।
तो ये सब चीज़ों के हम ऊपर बात करेंगे, और ये भी बताऊंगा मैं इसके बारे में कि कब कब गुणा होती है, कब कब गुणा नहीं होती। ठीक है, तो मान लेते हैं दो मैट्रिसेस दे रखी है, पहली दे रखी है A इज इक्वल टू 1 2 3 1, दूसरी दे रखी है 1 1 2 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, और बताना है कि मल्टीप्लाई करके कैसे क्या आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका नहीं होता, मैं आपको तरीका बताता हूँ बहुत आसान से। तो आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई जब भी करनी हो दो मैट्रिसेस की, A इंटू बी निकालना है, तो आप पहले तो दो मैट्रिक्स को ऐसे लिख लो। उसके बाद क्या करना है कि ये पहली मैट्रिक्स की पहली रो पे देखो क्या है 1 2, ये जो पहला वाला वन है इस पहले वाले वन की इस वन से मल्टीप्लाई करो, वन वन ज़ा वन। अब इस टू की इस टू से मल्टीप्लाई करो, तो टू वन टू टू ज़ा फोर, तो यहाँ पे लिखो 1 + 4। ठीक है, इन दोनों के साथ में हो गई। अब इन दोनों के साथ में भी इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6 ऐसे लिख दो। ठीक है, इनकी इन दोनों से हो गई ना, एक बार इससे एक बार इससे। अब नीचे वाली रो पे आ जाओ, नीचे वाली रो का 3 की इससे करो, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, 3 + 2 आ गया, फिर इसकी करो 3 1 ज़ा 3, और 3 3 1 3 ज़ा 3। ठीक है, तो इतना आपको करने के बाद में क्या मिला, आपको मिला 4 + 1 5, 6 + 1 7, 3 + 2 5, 3 + 3 6। तो ये जो है ये आया है आपका A इंटू बी। ठीक है, तो A इंटू बी जब आप निकालते हो तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, आपको करना क्या होता है कि इस तरीके से आपको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सब रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ठीक है बच्चों, तो अब ये देखते हैं कि हम 3 × 3 की अगर मैट्रिक्स हो तो इसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। 3 × 3 की बच्चों किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे देखो ज़रा। तो बड़ा आसान तरीका होता है। दोबारा से मैं याद दिलाता हूँ कि 2 × 2 में किस तरीके से करे थे। पहले ये पूरी रो उठानी है और इसको एक एक करके इससे इससे और इससे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 1 ज़ा 1, ये पहले वाले वन को इस पहले वाले वन से, फिर इस वाले वन को इस वाले वन से, फिर इस वाले वन को इस वाले वन टू से करना है। तो क्या आएगा, A इंटू बी इज इक्वल टू आएगा 1 1 ज़ा पहला वाला 1, प्लस 1 1 ज़ा 1, प्लस 1 2 ज़ा 2, ये आ गया। फिर आ जाते हैं इसी की ही इन तीनों से मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2, प्लस 1 2 ज़ा 2, प्लस 1 1 ज़ा 1। फिर इन्हीं तीनों की इन तीनों से मल्टीप्लाई, कैसे 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 1 2 ज़ा 2, फिर 1 2 ज़ा 2। ठीक है, ये होने के बाद में अब क्या करना है, नीचे वाले पे आ जाओ। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर इस पे इसी के साथ में दूसरे वाले पे आ जाओ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, फिर लास्ट वाले पे आ जाओ। 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 2 ज़ा 2, प्लस 2 2 ज़ा 4। फिर लास्ट वाले पे 1 1 ज़ा 1, प्लस 1, प्लस 3 2 ज़ा 6। लास्ट वाले पे इस पे भी आ जाते हैं, सेकंड वाले पे 3 1 2 ज़ा 2, प्लस 1 2 ज़ा 2, प्लस 3 1 ज़ा 3। इस पे आ जाते हैं 1 1 ज़ा 1, प्लस 1 2 ज़ा 2, प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये जो आया इसको ऐड करके जो आता है वही इसका आंसर होता है। जैसे इसका आंसर आ रहा है 4 5 5, ये आ रहा है 4 और 1 5 2 7, और ये आ रहा है 4 4 8, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 6 और 1 8, ये आ रहा है 2 2 4 3 7, और ये आ रहा है 2 3 3 और 6 9। तो ये 9, इसका टोटल आंसर आया 4 5 5 7 8 8 8 7 9। ये आया है A इंटू बी। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हम प्लस करने के लिए हमारे पास लिमिटेशन थी, प्लस माइनस करने के लिए दो मैट्रिसेस को, तो क्या मल्टीप्लाई भी हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। तो जैसे A प्लस बी A माइनस बी में एक लिमिटेशन थी, तो यहाँ पे भी लिमिटेशन होती है। ठीक है, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दो मैट्रिसेस दी, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम ज़रा। तो 1 4 ज़ा हो जाता है 4, प्लस 2 7 ज़ा हो जाता है 14, प्लस यहाँ पे हमारे पास तीसरा नंबर नहीं है जो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले के जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स यानी ये जो होते हैं 1 2, यहाँ पे 3 कॉलम होने चाहिए थे। ठीक है, यानी इसकी जगह पे कोई भी एक नंबर आ जाता तो हमारा काम हो जाता। पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़,
ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप b इंटू ए निकाल रहे हो तो b का कॉलम और ए की रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। ये जो कॉलम दिख रहे हैं, कितने कॉलम है, 1 2 3, ये इन रोज के 1 2 3 इनके इक्वल होने ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैट्रिसेस का मैं पार्ट जो है वो आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो है डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं मैट्रिसेस का यहीं पे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका पार्ट 2 में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं अभी इसके बाद ही आपको नेक्स्ट पार्ट डाल रहा हूँ, उसमें मैं डिटर्मिनेंट के बारे में और मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो भी इसमें ही मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।